एक बार गुरु नानक देव जी और उनके साथी मर्दाना एक गांव से गुजर रहे थे। तभी मर्दाना ने कहा, गुरु साहब, बहुत भूख लगी है। क्यों ना किसी के घर भोजन ग्रहण किया जाए कि साथ ही घर में भोजन ग्रहण करने चले जाते हैं। वह परिवार बहुत गरीब था, पर वह लोग गुरु साहब का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और फिर गुरु नानक जी घर वालों को कहते हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, कृपा कर हमें भोजन ग्रहण कराइए। ये सुनते ही परिवार के लोग घबरा जाते हैं और अंदर जाकर सलाह करते हैं कि हमारे घर में तो बाबा जी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब क्या किया जाए। तभी घर की बूढ़ी माँ घर में कुछ खाने को तलाश करती है, तो उसे एक पुराने मटके में कुछ मेथी के दाने रखे मिलते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेथी बहुत केड़ी ढवी होती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा सतनाम वाहेगुरु कहकर उसी मेथी दाने की खीर बनाकर गुरु नानक देव जी के आगे परोस देती है। जब मर्दाना मेथी दाने की खीर देखता है तो चौंक जाता है और बाबा जी से कहता है कि मेथी दाने की खीर, ये भला हम कैसे खाएंगे, ये तो बहुत केड़ी ढबी होगी। बाबा नानक जी कहते हैं, सतनाम वाहेगुरु कहकर खीर ग्रहण करो। मर्दाना बाबा जी की बात मानकर खीर ग्रहण करता है, तो क्या देखता है कि खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। मर्दाना ने भरपेट भोजन किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब गुरु नानक देव जी और मर्दाना वहां से जाने लगे, तो मर्दाना ने बाबा जी से कहा, इन लोगों ने हमें इतना स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया, लेकिन इस परिवार पर कितनी गरीबी है। इन्हें अपना शुभ आशीर्वाद दें, ताकि इस परिवार की गरीबी दूर हो सके और यह परिवार भी बहुत अमीर हो जाए। बाबा जी मर्दाना की बात मानकर उस परिवार को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है और वह परिवार बहुत अमीर हो जाता है। फिर कई सालों बाद जब बाबा जी पुनः उस गांव से गुजरते हैं, तो उसी परिवार के पास भोजन ग्रहण करने जाते हैं। और वह लोग जब बाबा नानक देव जी को आता हुआ देखते हैं, तो सह परिवार बाबा जी का स्वागत करते हैं और बाबा जी से भोजन करने के लिए पूछते हैं। तो गुरु नानक देव जी उन्हें मेथी दाने की खीर बनाकर खिलाने को कहते हैं। वह बूढ़ी अम्मा यह सुनकर दंग रह जाती है और फुसफुसाते हुए रसोई में चली जाती है। भला मेठी तो इतनी केड़ी डेवी होती है, उसकी खीर कैसे बन सकती है। दरअसल अब बूढ़ी अम्मा अमीर होने के साथ साथ बहुत अहंकारी भी हो चुकी थी। आगे की कहानी भाग 2 में देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज के लिए कमेंट लिखना न भूलें।